नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीशू और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही अद्भुत जानकारी, रोचक तथ्यों के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। दोस्तों, काशी नगरी देवों के देव महादेव को प्रिय है। सनातन धर्म में इस नगरी का अधिक महत्व है। काशी में गंगा नदी के तट पर मणिकर्णिका घाट स्थित है और इसे मोक्षदायिनी घाट भी कहा जाता है और महाशमशान नाम से भी यह जाना जाता है। और दोस्तों, यह काशी के प्रमुख गंगा घाटों में से शामिल है, मणिकर्णिका घाट। और यह एक ऐसा घाट है जहाँ हमेशा चिताएं जो हैं वो जलती रहती हैं। दोस्तों, इन्हीं सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार मणिकर्णिका घाट पर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने से उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। इस नगरी के बारे में काशी खंड में विस्तार से बताया गया है दोस्तों। और काशी में किसी व्यक्ति की मृत्यु होना मंगल माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि काशी में मृत्यु होना मंगल क्यों माना जाता है? अगर नहीं पता है आपको तो आइए मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, काशी खंड में मिलता है इसका उल्लेख। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपिनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मियते। काशी खंड के इस श्लोक में काशी नगरी के महत्व के बारे में बताया गया है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि काशी में किसी मृत्यु होना मंगलकारी होता है। जो इस नगरी में अपने प्राण का त्याग करता है उसे दोबारा से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। त्वतीरे मरणम तु मंगलकरम देवैरपि श्लाघ्यते, शक्रस्तम मनुजम सहस्रन्यम निर्दिष्टम सदा तत्परः, आयान्तं सविता सहस्रकिरणैः प्रत्युग्यमतो अभूता, पुण्यो असौ वृष गोऽथवा गरुड़ः किम मंदिरं यास्यति। दोस्तों, काशी के इस श्लोक के अनुसार मणिकर्णिका घाट पर किसी की मृत्यु का होना शुभ होता है। जो अपने प्राण इस नगरी में त्याग देता है उसे इंद्र देवता देखने के लिए अधिक व्याकुल रहते हैं। इसके अलावा उसकी आत्मा को सूर्य देव अपनी किरणों से स्वागत करते हैं। मणिकर्णिका घाट का रहस्य क्या है दोस्तों? पौराणिक कथा के अनुसार मणिकर्णिका घाट को मां पार्वती का श्राप लगा था। इसी वजह से इस घाट पर हमेशा चिता जलती रहती है। एक बार स्नान के दौरान मां पार्वती के कान की बाली गिर गई थी, जिसे ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। ऐसे में मां पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि अगर मेरी बाली नहीं मिली तो यह स्थान हमेशा जलता रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार तभी से मणिकर्णिका घाट पर चिताओं की अग्नि जलती रहती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि काशी में जो भी व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है, भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र बोलते हैं, जिसे जानकर जीवात्मा सीधे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। दोस्तों, काशी में मणिकर्णिका घाट बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ अंतिम संस्कार करने से आत्मा को मोक्ष मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। धार्मिक मान्यता है कि काशी में मरने वाले लोगों की आत्मा को नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती है, इसीलिए काशी में मृत्यु को मंगल माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। मृत शरीर रीति रिवाजों के साथ आग के हवाले कर दिया जाता है। जहां यह पूरी प्रक्रिया की जाती है उसे शमशान घाट कहते हैं। भारत के सभी शहरों में आपको शमशान घाट मिल जाएंगे, कहीं पर छोटे तो कहीं बड़े। लेकिन अगर बात हम भारत के सबसे बड़े शमशान घाट की करते हैं तो वह है बनारस में, जिसे मणिकर्णिका घाट कहा जाता है, जैसा कि मैं आपको अभी इस वीडियो में बता रही हूँ।
यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट है दोस्तों। यहाँ एक दिन में 300 से ज़्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यह भारत का इकलौता ऐसा शमशान घाट है जहाँ हर वक्त चिताएं जलती रहती हैं। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी। भारत का सबसे बड़ा शमशान घाट है बनारस जिले में काशी और वाराणसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह भारत का सबसे पुराना शहर है और माना जाता है कि अब से करीब 5000 साल पहले वाराणसी की स्थापना की गई थी। तो वही कुछ जानकारों का मानना है कि यह शहर 3000 साल पुराना है। बनारस में कुल 84 घाट हैं दोस्तों, जिनमें सबसे बड़ा घाट है मणिकर्णिका घाट और यह भारत का सबसे बड़ा शमशान घाट है। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें हर वक्त यहाँ पे क्यों जलती रहती चिताएं। मणिकर्णिका घाट भारत ही नहीं दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध है और चाहे दुनिया में कुछ भी होता हो लेकिन मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे कहीं ना कहीं कोई चिता जलती रहती है। मणिकर्णिका घाट पर हर वक्त चिता जलने को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं और जिसमें से कि मैंने आपको कहानी सुनाई कि पार्वती माता ने श्राप दिया था मणिकर्णिका को कि यहाँ की आग कभी भी नहीं बुझेगी। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट कैसे पड़ा। हिंदू मान्यता के अनुसार मां पार्वती का कान का फूल यहाँ गिर गया था, जिसे देवों के देव महादेव के द्वारा ढूंढा गया। इसी कारण इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया और इस घाट पर हमेशा चिता जलती रहती है जो कि कभी नहीं बुझती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ होली के पर्व पर चिता की राख से होली खेली जाती है। काशी में खेली जाने वाली मसान होली को चिता भस्म होली के नाम से भी जाना जाता है। चिता की राख से होली खेलने की परंपरा कई वर्षों पुरानी है। यह होली देवों के देव महादेव को समर्पित है। दोस्तों मसान की होली को मृत्यु पर विजय का प्रतीक माना गया है। मणिकर्णिका घाट का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा हुआ था और घाट के पास आघा शक्तिपीठ विशालाक्षी जी का भी मंदिर स्थित है। इसके साथ ही दोस्तों मणिकर्णिका स्नान भी होता है। मणिकर्णिका स्नान एक पवित्र और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। यहाँ यह मान्यता है कि इस घाट पर स्नान करने से व्यक्ति भगवान शिव और माता गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करता है, जिससे उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस स्नान का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि इसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी बनाया गया है। तो दोस्तों मणिकर्णिका घाट से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको बताई। काशी में मणिकर्णिका घाट में और उसके साथ ही मणिकर्णिका घाट का नाम मणिकर्णिका घाट क्यों पड़ा और क्यों यहाँ पे हमेशा 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, वो सारी जानकारी मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दी और आई होप मेरी आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।